सभी मित्रों को नमस्कार। नमस्कार सभी को। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए लाइव हुए हैं और विषय है जो आजकल बढ़ती सर्दी में कफ जो छाती में जमा हो जाता है और छाती के साथ साथ वो सिर की नसों में जाकर सिर की नसों को प्रभावित करता है और कफ वृद्धि के कारण बीपी, सबसे पहले बीपी प्रभावित होता है और उसके साथ साथ छाती में जकड़न, दर्द और फिर बाद में पूरे बदन में दर्द और फीवर, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे आसान उपाय है कि आप गिलोय, मुनक्का, शहद, इनका थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके सेक के, मुनक्का या छोटी दाख भी ले सकते हैं, तवे पे सेक के 2-4 दाख सुबह, 2-4 दाख शाम को कंटिन्यू सेवन करना चाहिए। तो ये छाती में जमा हुआ बलगम बाहर निकालता है और इसके साथ साथ हमें इस बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी बाहर निकलें तो हमारा माथा, छाती और पैर, ये तीनों चीज़ें ढकी हुई हों। जब भी हम घर से बाहर निकलें तो माथा ढका हुआ हो, छाती ढकी हुई हो और पैर ढके हुए हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। एक सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि बुधवार को हमारे साथ मौजूद होते हैं 40 वर्षों के अनुभवी डॉक्टर रामपाल जी। डॉक्टर रामपाल जी आयुर्वेद में BMS हैं और लगभग 40 साल का नाड़ी का अनुभव लिए हुए हैं। नाड़ी के अनुभव के साथ साथ उनके पास आयुर्वेद का दवा निर्माण का भी अनुभव है। दवा निर्माण में रस रसायन, औषध, चूर्ण, असवरिष्ट, च्यवनप्राश और भी बहुत सी दवाइयाँ जो आयुर्वेद की हैं उनके ऊपर अच्छी पकड़ है। तो वैद्य जी का जो अपना क्लिनिक है वो उचाना में है। जो हमारे हिसार आसपास के मित्र हैं, जो भी पुराने मरीज हैं, जिस भी टाइप की बीमारी, कोई भी बीमारी हो, तो उसके लिए नाड़ी जांच के लिए हमारे पास हफ्ते में एक दिन बुधवार को सुबह खाली पेट आ सकते हैं। बुधवार को सुबह खाली पेट आप लगभग 9:30-10 बजे तक आइए। सर्दी का मौसम है। आगे गर्मियों में ये समय हम लगभग 7 बजे, 7:30 बजे तक का कर देंगे, लेकिन अब फिलहाल आप सुबह खाली पेट आइए लगभग 9:30-10 बजे। और जो भी आपके संशय हैं मन में, जिस भी तरह का आप बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो नाड़ी जांच का निःशुल्क रहता है हमारा। आप अपनी नाड़ी जांच करवा सकते हैं। कोई भी पुराने से पुराना रोग हो उसके बारे में आप अगर सिर्फ डिटेल लेना चाहें, डिटेल ले सकते हैं। दवाइयाँ हमसे लेना चाहें तो दवाइयाँ भी आयुर्वेद की हमारे पास उपलब्ध हैं। सभी प्रकार की आयुर्वेदिक रस, भस्में, असवरिष्ट और अपना चूर्ण पाक, ये उपलब्ध रहते हैं हर समय। और सालम पाक, अश्वगंधा पाक, ये हम खुद भी तैयार करते हैं। और मूसली पाक भी, जो भी पाक हैं, अरंड पाक, मूसली पाक, और आपको ऑर्डर पे उपलब्ध करवा देते हैं। च्यवनप्राश की विशेष डिमांड है। जो भी मित्र प्योर च्यवनप्राश हस्त निर्मित पाना चाहते हैं तो वो च्यवनप्राश के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। च्यवनप्राश
शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा और किसी भी आयुर्वेदिक दवाई के साथ लेने पर उस दवाई के गुण बढ़ाता है। च्यवनप्राश आप विशेष रूप से सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम, श्वास रोग और बुखार, शरीर कमजोरी आदि में ले सकते हो। आप मित्र जो भी साथ जुड़े हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप हमारे पास आओ किसी भी बुधवार को तो खाली पेट आना है और सोमवार और शुक्रवार को हमारे साथ एक्यूप्रेशर के टेक्नीशियन जुड़ते हैं। सोमवार और शुक्रवार को जिनके घुटने जाम हैं, घुटने लॉक हैं, घुटनों में पुराना दर्द है या किसी भी तरह का घुटनों के अलावा जैसे हम बात करेंगे कि नसों में रुकावट है, जकड़न है, कंधे की नसें हैं, कंधा लॉक हो गया, कंधा फ्रीज हो गया, सर्वाइकल है, साइटिका है या शरीर की नस नाड़ियों में या हड्डियों में किसी भी तरह का पुराना दर्द है, कोई जोड़ पे किसी भी जोड़ पे लॉक है या कोई फ्लूइड सप्लाई ग्लाइसोलिन फ्लूइड जिसका ग्लाइसोफ्लोविन जिसका पहुंच नहीं रहा, घुटने की जो मूवमेंट है ना, जहां हम इसको चूड़ बोलते हैं हरियाणवी में, जो हमारा घुटना मुड़ता है यानी कि जो मूवमेंट है घुटने की, उसमें अगर सूखापन आ गया तो उसका मतलब है उसका जो ग्लाइसोफ्लोविन लिक्विड है, लिक्विड प्रॉपर रूप से जो नस है लिक्विड पहुंचाने वाली वो काम नहीं कर रही। वो काम ना करने का कारण है उसमें कहीं ना कहीं सिकुड़न आ गई है। तो उसको दोबारा से एक्टिव करने के लिए यानी कि ग्लाइसोफ्लोविन लिक्विड को दोबारा से एक्टिव करने के लिए जो नसें हैं एक्यूप्रेशर द्वारा वो खोली जाती हैं जिससे कि घुटना दोबारा चालू हो सके। कई बार हम देखते हैं कि ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, लेकिन वो अगर समय रहते हम संभाल लें तो घुटने में खुश्की पैदा नहीं होती, घुटना लॉक नहीं होता। बस विशेष बात होती है कि हम समय रहते हुए उसको संभाल लें। अगर हमने ठीक टाइम पे घुटने को संभाल लिया तो घुटना ऑपरेशन से बच जाता है। बाकी कंधा उतरना, घुटना उतरना, कोहनी उतरना, बाजू उतरना, हाथ उतरना, ये सभी तरह की जो भी आपके यानी कि तकलीफें हैं, इनके लिए आप सोमवार और शुक्रवार हफ्ते में 2 दिन अपना एक्यूप्रेशर वाले हमारे टेक्नीशियन हैं उनसे मिल सकते हैं। सोमवार और शुक्रवार को आप मेरे पर्सनल नंबर पे किसी भी तरह की जानकारी के लिए निश्चिंत रूप से कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9729511774। मेरा नंबर मेरी आईडी पर भी मेंशन है। जो भी रोगी दूर से हैं और जो हमारे पास आ नहीं सकते, किसी भी तरह का रोग है, पुराना रोग है, तो वो अपनी रिपोर्ट सेंड करके और एक बार फ्री कंसल्टेंट हैं हमारे साथ, उनसे बात करके और उसके बाद जो अगला प्रोसेस है कि आपको दवाई के लिए आना पड़ेगा या दवाई हम ऑनलाइन भिजवा देंगे या आपको नाड़ी जांच जरूरी है, तो वो सब आपको बता दिया जाएगा। अगर आपकी बीमारी नॉर्मल है, नॉर्मल माने तो भाई जैसे हम जिसको साध्य बोलते हैं और जो आसानी से साध्य रोग होते हैं, जैसे कि आपको लंबे समय से नज़ला है, खांसी है, जुकाम है, बलगम है, तो या फिर कोई लंबी जैसे गुर्दा संबंधित रोग है, तो उसके लिए आप वैद्य जी से मिलें और टाइम निकाल के फोन करके आएं। और अगर आपको लगता है कि आपकी छोटी मोटी बीमारियां हैं या जैसे च्यवनप्राश वगैरह है या फिर कोई और आपको क्लासिकल में आयुर्वेदिक में कोई भी आइटम चाहिए किसी भी तरह की, वैद्यों से भी मेरा आग्रह है कि आप एक बार क्वालिटी टेस्ट कीजिए।
हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों के क्वालिटी टेस्ट कीजिए। आपको लगे 2-4 मरीजों में आराम हुआ तो बाजार से सस्ता, बाजार से उचित, बाजार से बढ़िया चीज़, क्योंकि हमारे पास लगभग प्रोडक्ट्स हैंडमेड हैं। और आप जैसे हमारी वटियां भी देखेंगे वो आपको लगेगा कि ये हाथ से बनाई हुई हैं, हाथ से रोल की हुई हैं। हमारे पास लंबे समय से जो टीम है वो काम कर रही है मैन्युफैक्चरिंग की। किसी भी तरह का कोई भी मिलावट, कोई भी प्रिजर्वेटिव हम नहीं डालते, ना ही हमारी किसी भी दवाई में प्रिजर्वेटिव मेंशन मिलेगा आपको। और बहुत से वैध लोग जो हमसे जुड़े हैं वो जानते भी हैं, रिजल्ट वाइज भी जानते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट हमने उनको दिया, और वो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। जो नए वैद्य जन हमसे जुड़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, और जो रेट लेना चाहते हैं वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं 9729511774। इसके अलावा हम विशेष रूप से बात करेंगे आज हाइट के ऊपर। जिन बच्चों की 12 से 25 साल के बच्चे हैं, 12 से 25 बोलूंगा क्योंकि 25 साल के बच्चे का मेरा अनुभव है, 25 साल तक के बच्चों की हाइट बढ़ जाती है। तो जो भी वैद्य मित्र हमसे इस दवाई के बारे में संपर्क करना चाहें, जानकारी चाहें किसी भी तरह की, जो 12 से 25 साल तक की हाइट की दवाई है, तो उसके बारे में बिना किसी हिचकिचाहट के हमसे बातचीत कर सकते हैं। जो हाइट की दवाई है ये अपना अकेडमियां हैं, जो खेल वाले हैं, यानी कि जो भर्ती वाली अकेडमियां हैं, जो खिलाड़ी हैं, तो उनमें बहुत ही शानदार रिजल्ट लेके आई है। और बहुत से लोग हैं वो इसको यूज कर रहे हैं, और कंटिन्यू हमारे आसपास के लोकल वैद्यजनों के पास हमारी हाइट की दवाई जा रही है। और इसके साथ साथ शारीरिक किसी भी तरह की कमजोरी है, दुबलापन है, चक्कर आते हैं, नींद ज्यादा आती है, भूख नहीं लगती है, तो इन सब में भी हमारी दवाइयाँ प्योर आयुर्वेदिक, किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, देसी जड़ी बूटियों से तैयार, ये आप यूज कर सकते हैं। और सबसे विशेष बात है कि जो हम भस्में तैयार करवाते हैं, तो हमारी भस्में कोई किसी भी तरह के मिलावट रहित और पक्की भस्में हैं, यानी कि उनकी पकाई बढ़िया है, कच्ची भस्में नहीं है। हाँ जी, सुशील इंसान जी प्रणाम। सुशील जी, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप नियमित रूप से आंवले का, विटामिन सी का और मुख्य रूप से हरी सब्जियों का सेवन करें। एक आप आज जो अभी ये मौसम का परिवर्तन है, तो इसमें बाजरे का भी कुछ ना कुछ अपने भोजन में शामिल करें, इससे भी आपके बालों पे बहुत ज्यादा असर होगा। साथ में आप शिकाकाई और आंवला, रीठा, इनका इस्तेमाल करें वॉशिंग में, और आंवला खाने में यूज करें। च्यवनप्राश भी आप एक नियमित मात्रा, जैसे अगर आपको कहीं से भी शुद्ध च्यवनप्राश प्राप्त होता है तो 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा, अगर शुद्ध है तो तीसरा हिस्सा ही काफी है। बाजार में मिलने वाले 300 सवा 300 रुपए किलो वाले च्यवनप्राश को आप च्यवनप्राश मत समझें, क्योंकि इतने रुपए का तो उसमें घी डल जाता है। 1 किलो में इतने रुपए का तो घी डल जाता है। बाल झड़ने की आपको समस्या है तो आप बालों को प्रॉपर रूप से वॉश करें, और दही, नींबू, आंवला, रीठा, ये सब चीजें मिक्स करके भी आप वॉशिंग कर सकते हैं। विटामिन सी कभी कभी बालों को झड़ने में मुख्य रूप से विटामिन सी हमारे बालों को झड़ने से रोकता है। और विटामिन डी भी आप प्रॉपर रूप से लें, धूप में भी थोड़ा बहुत बैठें। इसके साथ साथ नॉर्मल कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी वगैरह लीजिए। और विटामिन ई के कैप्सूल भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शाइनिंग भी बालों की बढ़ाते हैं। आप जो ये योग बनाएंगे अपना, दही का, आंवला का, रीठा का,
शिकाकाई का, तो इसमें 2-4 कैप्सूल विटामिन ई के एवियन 400 वो भी डाल सकते हैं। वो लेप आप लगा कर रखें लगभग 5 से 10 मिनट तक, ज्यादा टाइम भी लगा सकते हैं। अगर आप यही लेप लंबे समय तक लगा के रखेंगे तो बालों में चमक को बढ़ाएगा, तो ये आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप खाने पीने पे अपना ध्यान दें, फ्रूट ज्यादा लें, सलाद ज्यादा लें। आज गाजर का सीजन है, तो गाजर के सीजन में सलाद, गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर, नींबू, हल्का सा काला नमक, ये आप भोजन से पहले लें सुबह। जो अब का मौसम है, ये मौसम आपको सलाद खाने में कोई परेशानी नहीं देगा। थोड़ा बहुत समय और आगे हम चलेंगे, सर्दी बढ़ेगी तो सर्दी में फिर कफ पैदा होगा, तो अब सलाद खाने का बहुत ही अच्छा मौका है। आप महीना लगभग सलाद खा सकते हैं। जी, पेट की ठीक से सफाई के लिए भी सुशील भाई सलाद ही काम करेगा। नींबू लें, आधा नींबू लें। एक विशेष बात का ध्यान रखना है, सभी जो मित्र जुड़े हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप अपने दिमाग में एक बात फिट कर लीजिए कि नींबू का ज्यादा सेवन नहीं करना। आज नहीं, जिंदगी में कभी भी नींबू का ज्यादा सेवन नहीं करना। नींबू का ज्यादा सेवन आपको रोग ही देगा। हर रोज का 1 नींबू, 1.5 नींबू बस हद है। इससे ज्यादा अति हो जाती है। इससे ज्यादा फिर हड्डियों में और लीवर में, आंतों में, पैनक्रियाज में दिक्कत देखी गई है। पैनक्रियाज में दिक्कत क्या, अब कई वैद्यजन इसको एक बहस का या एक नेगेटिव विषय बना लेंगे। एक रोगी है, तो उसने नींबू का अति सेवन किया, अति सेवन की वजह से पैनक्रियाज में दिक्कत आ गई, आज उनको शुगर है। तो इसलिए नींबू को आधा नींबू, 1 नींबू हर रोज, 1.5 नींबू, 2 नींबू, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम अति करते हैं, यानी कि जब हम 5 नींबू, 7 नींबू, जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा कि एक बहाना हो जाता है शिकंजी पीने का, भाई पानी तो पी नहीं सकते, शिकंजी में नींबू डाल दिया, तो वो जितना आप नींबू ज्यादा यूज करेंगे उतना ही आपको, आपकी हड्डियों को नुकसान करेगा, कफ बढ़ाएगा, फेफड़ों में दिक्कत पैदा करेगा, बलगम जमा करेगा। इसके साथ साथ ये चर्म रोग भी बहुत ही खतरनाक तरीके के पैदा करता है। तो नींबू का एक उचित सेवन करें, नींबू को ज्यादा सेवन ना करें। पेट की सफाई के लिए आप आधा नींबू लीजिए, सलाद लीजिए, मूली का, शलगम का, चुकंदर का, गाजर का, प्याज का, टमाटर का, जो भी आपके सामने आए। और इसके अलावा आप अगर आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, तो अपने आसपास कहीं पे भी छोटी मोटी बेल घिया की लगा लीजिए। और घिया का रस, घिया को कद्दूकस करके, उसके देखो कितने लाभ हैं। घिया का, आपने घिया को कद्दूकस कर लिया तो सबसे पहले आपको उसमें मिलेगा घिया का रस। घिया का रस आपने पी लिया, जो आपने घिया कद्दूकस कर ली, उस कद्दूकस की हुई घिया को आप उबाल के उसका रायता बना सकते हैं। और उसी घिया को आप कद्दूकस की हुई घिया की सब्जी बना सकते हैं, भाजी बना सकते हैं। ठीक है, आपके कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होता। और इसमें आप हल्का सा का मतलब बिल्कुल नाम मात्र काला नमक घिया के रस में डालना चाहें, टेस्ट के लिए डाल सकते हैं। और घिया के रस को और ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए इसमें मरुआ, पबरी मरुआ, ये पुदीना, धनिया और तुलसी टाइप का एक पौधा है, तो आप मरुआ और पुदीना ये उसमें डालें तो ये एक तरह से वो अपना क्षारीय बन जाता है, अल्कलाइन बोलते हैं, अल्कलाइन बन जाता है। और अल्कलाइन बनने के कारण रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में लाभदायक है। क्योंकि आजकल अल्कलाइन वाटर के जो आपने प्यूरीफायर देखे हैं, तो ये सब मशीनी है, प्लैटिनम होता है, उसके अंदर प्लैटिनम प्लेट होती है जो
वाटर को ऑक्सीडाइज करके और उसको अल्कलाइन बनाती है। तो वही काम हम हमारे खीरा, हरी मिर्च, नींबू और अपना पुदीना ये डाल के भी, जैसे रात को पानी आप रख दो मटके में डाल के, या कांच के किसी बर्तन में या चीनी मिट्टी के किसी बर्तन में, और सुबह को वही आप पानी पी लो, यानी कि लगभग 1 घंटा रखने से ही अल्कलाइन हो जाता है। अगर सारी रात रखेंगे तो वो और भी बढ़िया रूप से अपना चेंज हो जाएगा। तो अल्कलाइन वाटर भी अपने आप में बीमारियों को भगाना, जैसे सुशील भाई का एक सवाल था कि बालों का क्या किया जाए, तो बालों का जो झड़ना है वो भी अल्कलाइन वाटर से, हमने बहुत से रोगी देखे हैं तो वो अल्कलाइन वाटर से यानी कि चेंज ऑफ वाटर से ही ठीक हो गए। तो आप अपनी दैनिक दिनचर्या में ये सस्ते और सरल उपाय अपना सकते हैं, और बिल्कुल ही आसान उपाय हैं, ना ही इनमें कोई कुछ आपका लगता है। दैनिक जो हमारे रसोई का सामान है उससे ही आप ये काम कर सकते हैं। घिया हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, जो हार्ट की हमारी आर्टरीज हैं, नस नाड़ियां हैं हमारे हृदय की, तो उनको अर्जुन की तरह बल देता है। जैसे अर्जुन बल देता है ना हार्ट को, उसी तरह हमारा जो घिया है, घिया का रस है, वो बल देता है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि घिया बाजार से खरीदेंगे तो आपको यूरिया फ्री मिलेगा, तो इसलिए आप घिया को बाजार से खरीदने की बजाय अपने ही घर पर प्रयास करें कि आप अपने घर पर ही एक बेल लगाएं घिया की। गमले में भी लग जाती है, कोई विशेष बात नहीं है, आप थोड़ा सा बड़ा गमला लें, उसमें भी घिया की बेल चल जाएगी। और उसके साथ साथ पुदीना, धनिया और पबरी, मरुआ बोलते हैं, मरुआ पबरी, इन सब चीज़ों को आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। आप जब भी प्रकृति से जुड़ेंगे तो प्रकृति आपको निरोग करने में आपकी सहायता करेगी। आप जब जब प्रकृति से दूर होते जाएंगे, फास्ट फूड की तरफ जाते जाएंगे, तब तब आपका खून, आपका जो ब्लड है वो एसिडिक होता जाएगा, और एसिडिक ब्लड के कारण ही आपको लगभग 80% बीमारियां घेरे हुए हैं। जब जब आप प्रकृति के संपर्क में आएंगे तो आपके शरीर से वो बीमारियां गायब होनी शुरू हो जाएंगी। एक और विशेष बात करना चाहूंगा आज मैं, जैसे हम भोजन बार बार करते हैं, जितनी बार भोजन करेंगे उतनी बार आंतड़ियों पे ज्यादा लोड पड़ेगा। तो भोजन को करने का एक तरीका बनाइए, दिन में 2 या 3 बार भोजन कीजिए, और हल्का हल्का भोजन कीजिए, भूख से कम खाइए। जब भी हम भूख से ज्यादा खाते हैं तो लीवर, आंतड़ियां, पैनक्रियाज, इन सभी पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, और इस वजह से कई बार हम, एक आजकल है आंव का रोग, कई बार हम आंव के रोगी हो जाते हैं। आंव का रोग है, आंव का मतलब है कि शरीर से कच्चा मल आना, यानी कि आप जब खाना खाओगे उसके ऊपर फिर खाना खा लिया, उसको पचाए बिना फिर खाना खा लिया, जब तक पहला भोजन डाइजेस्ट ना हो, लगभग 4 से 5 घंटे पहले भोजन को पचने में लगते हैं, जब तक वो पूरे ना हो तब तक आप दूसरा और अन्य भोजन खाओगे, फिर उसके बाद और खाओगे, तो उससे क्या होता है, उससे शरीर में वो भोजन गलना, सड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अग्नि मंद हो जाती है। जो शरीर के अंदर अग्नि है जो भोजन को पचाने का काम करती है वो मंद हो जाती है, तो वो आपका सीधा नुकसान होता है आपकी आंतों पे, आपकी आंतों पे नुकसान होगा। आंतें हैं जो, वो अपना काम करना छोड़ देंगी, और जो लीवर है, लीवर के जो जूस हैं, वो लीवर के जूस भी आपके भोजन को पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी अग्नि मंदी हो जाएगी। अग्नि मंदी हो जाएगी तो लीवर के जूस रिलीज नहीं हो पाएंगे। उससे क्या होगा, उससे आपकी जो आंतें हैं वो सड़न पैदा करेंगी, आंतों में सड़न होगी, और जो भोजन है वो पचने की बजाय सड़ना शुरू हो जाएगा। जब भोजन सड़ेगा तो वो एक चिपचिपा पदार्थ लिए हुए बाहर आएगा, यानी कि जब मल आएगा तो मल के साथ एक चिपचिपा पदार्थ आएगा, बदबूदार मल आएगा, और वो आपके शरीर में बीमारियों की शुरुआत है। यानी कि जो आपका पेट है ना, पेट में आंत है, आंत को आप जितना साफ रखेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। आंत को आप जितना खराब करेंगे उतना ही आपका शरीर कमजोर होता जाएगा, और जो शरीर की पावर है, यानी कि नस नाड़ियों की ताकत है, वो
हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम गन्ना है ना कोल्हू में से निकाल देते हैं, तो जब जिसको आईबीएस संग्रहणी रोग बोलते हैं, आंव आंव संग्रहणी, ये कनेक्टेड है आपस में। तो जिसको भी ये रोग हो जाता है तो उसका शरीर इस तरह निचोड़ जाता है जिस तरह हमने कोल्हू में से गन्ना निचोड़ दिया हो। तो सुशील भाई का एक और सवाल है, छाती में कभी कभी जलन होती है। तो सुशील भाई आप कमेंट में बताइए, आप चाय कितनी पीते हैं? सुशील भाई चाय कितनी पीते हैं, और इसके साथ साथ फास्ट फूड वगैरह में क्या ले रहे हैं, भोजन का क्या शेड्यूल है? मुख्य रूप से आप चाय के बारे में बताइए मेरे को, और भोजन के साथ पानी। हमारे साथ हैं मुकेश सेतिया जी, ये भी आयुर्वेद के बहुत ही अच्छे जानकार हैं, अंकल जी हैं हमारे मुकेश सेतिया जी, और ये आयुर्वेद की बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। ठीक है जी, आपने सुबह की चाय छोड़ रखी है, फास्ट फूड आप कभी नहीं खाते, खट्टी डकार आपको कभी कभी आती है। तो आप इसके लिए अभी समय है, हर रोज सुबह खाली पेट 5-10 पत्ते शीशम के चबाइए। 5-10 पत्ते शीशम के आप सुबह खाली पेट चबाइए, और इसके साथ साथ 5-10 पत्ते शीशम के चबाने के साथ साथ आप वमन, जिसको हम उल्टी बोलते हैं, तो हफ्ते में 1 बार 2 बार वमन का प्रयास कीजिए। एक हमारे एक ट्रेनिंग के दौरान एक गुरुजी थे, तो वो मुझसे बात कर रहे थे। एक बार उन्होंने बताया कि जैसे वो दिन भर बीड़ी पीते थे, तो मेरे से बात करते टाइम उन्होंने बताया कि वो हर रोज वमन करते हैं, हर रोज सुबह वमन करते हैं। वो लगभग उस टाइम पे थे 53-54 की एज होगी उनकी। तो मैं उनके बिल्कुल संग रहता था, तो मुझे ऐसे नहीं लगता था कभी भी उनके मुंह से कोई स्मेल है, कोई दुर्गंध है। हर समय बीड़ी पीते थे, क्योंकि वमन से वो अपने फेफड़े और अपना जो अंदर का सिस्टम है उसको साफ करते थे, उल्टी। तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह थोड़ा गुनगुना पानी पी के, और उससे गुनगुने पानी से आप सुबह पानी को ज्यादा मात्रा में पी के उल्टी कीजिए। उससे आप ये देखेंगे कि आपका जो मल है वो भी खुल के आएगा, पेट भी साफ रहेगा, खट्टेकार भी बंद होंगे। और वमन से ही, जब आपका, एक बात और देखने की है कि वमन क्या करता है। वमन जब हम करते हैं तो उससे दिमाग के ऊपर, सिर के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर किस चीज का बढ़ता है? ब्लड का। ब्लड के साथ क्या होता है, सुबह सुबह जब हम वमन करेंगे तो ऑक्सीजन है वो हमारे खोपड़ी में बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचती है। जब जब हमारी खोपड़ी में ऑक्सीजन पहुंचती है, तो उससे हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंचेगी, नस नाड़ियों को ताकत मिलेगी, नस नाड़ियों को बल मिलेगा। तो उस बल के कारण हमारे जो बाल हैं वो सफेद होना, झड़ना, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। ये भी आप करके देखिए, क्योंकि गुरुजी थे, गुरुजी के बाल उस समय काले थे, लगभग 53-54 की एज में।
क्योंकि उनकी बचपन से बीड़ी की आदत थी और बीड़ी के साथ ही उन्होंने वमन को अपने एक जीवन का हिस्सा बना लिया। जैसे हम बोलते हैं ना, सुबह मुंह धोना, कुल्ला करना, ब्रश करना, स्नान करना, तो उनके लिए स्नान से ज्यादा जरूरी वमन था। वमन के कारण ही उन्होंने अपना जो दिनचर्या था उसको बहुत अच्छा बनाया। और उनका शरीर था, जैसे हम बोलते हैं कि मृग की तरह पतला शरीर था बिल्कुल। अगर उनको कोई बोले उस टाइम पे कि आप 4 फुट कूद जाओ, तो वो बिल्कुल आसानी से कूद सकते थे। तो ये सब क्वालिटी हमारे शरीर में, जब हम शरीर की संभाल रखेंगे तभी आएंगी। शीशम होता है जी टाली। आपके यहाँ अंकल जी टाली होती है, टाली। तो टाली को शीशम बोलते हैं जी। शीशम है, शीशम का मुख्य रोल है अपना इसमें, क्या नाम है जी आपका, तेजाब को दूर करने में। शीशम का तेजाब को दूर करने में बहुत ही अहम रोल है। आप तेजाब के किसी भी रोगी को 10 से 15 दिन शीशम यूज करवा के देखिए, और आप एक नॉर्मल व्यक्ति जो कहता है मेरे को कभी जुकाम नहीं होता, उसको आप शीशम यूज करवाइए, इतनी ठंडी होती है जी कि शीशम तुरंत जुकाम कर देगी। यानी कि लगभग 5-7 दिन में वो जुकाम करना शुरू कर देगी। इसके साथ साथ जो ब्रदर की जो रोगिणी है ना, हमारी माता बहनें, वैसे तो हम एक सम दवाई है लिकोरिया की, वो बना के देते हैं, उस पर मेहनत बहुत ज्यादा है। तो वो लगभग तीनों तरह की लिकोरिया को रिकवर करती है। उसमें बहुत सारे योग मिलाए हुए हैं। और अगर शीशम के पत्ते चबाए जाएं सुबह खाली पेट, तो वो भी लिकोरिया में बहुत ज्यादा फायदा करते हैं, क्योंकि ये ठंडक पैदा करते हैं शरीर में। और इन्फेक्शन को दूर करने वाला शीशम को बताया गया है। शीशम के बारे में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी शीशम की महिमा का गुणगान किया गया है। अब हम सोचते हैं कि ये टाली है, खड़ी है, कोई यूज नहीं है, छाया देती है। लेकिन हम अगर गहराई में जाएंगे, शीशम का तेल है, चमड़ी के रोगों में काम करता है। जो शीशम की लकड़ी है ना, इस लकड़ी का जो लाल पार्ट होता है, प्योर लाली, उसको मटके में डाल के उसका तेल निकाला जाता है जी। उपलों में दबा के उसको, उसका तेल निकाला जाता है। वो तेल चर्म रोगों में काम करता है, लकवे में काम करता है, पुराने से पुराना नस ब्लॉकेज में काम करता है। बहुत सी औषधियां हमारे सामने हैं, हम उनका यूज नहीं जानते। छोटी दूधी, बड़ी दूधी अब पैरों में है, हम सोचते नहीं कि इनका क्या लाभ है, कैसे इनका यूज करना है। तो ये अज्ञानता है, अज्ञानता है आधुनिकता के कारण। जब हम आयुर्वेद से जुड़ेंगे, जमीन से जुड़ेंगे, तो हम निरोग होना शुरू हो जाएंगे। हमारा ध्यान, आज हमारा जो फोकस है वो सिर्फ भाग दौड़ पे है और पैसा कमाने पे है। जिस दिन हम हमारे शरीर की तरफ देखने लग जाएंगे, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, और जो हमारी उम्र है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक है, 10 साल के बच्चे को हार्ट अटैक है। तो जब जब हम हार्ट अटैक आदि बीमारियों से गिरते हैं, यानी कि हृदय हृदय की बीमारियों से गिरते हैं, तो हम उसके पीछे का कारण जानने के बजाय हम उसके इलाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सबसे बढ़िया हॉस्पिटल कौन सा है, सबसे बढ़िया सर्जन कौन सा है, सबसे बढ़िया इलाज कहाँ होगा, स्टंट कहाँ बढ़िया डलेंगे। तो हम ये नहीं देखते कि ये जो रोग है ये कहाँ से पैदा हुआ, इसका क्या कारण है, और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, कैसे इसका समाधान होगा, ये हम नहीं देखते। ये ना देखने के कारण ये ना देखने के कारण हम एक बहुत भारी नुकसान उठाते हैं। वो नुकसान ये है कि हम पीछे जो गलतियां हुई हमसे, हम उनको ना सुधार के हम इलाज की तरफ भाग लेते हैं। जब हम इलाज की तरफ भागेंगे तो हम हमारा जो कारण है, जो बीमारी का कारण है, उसको नहीं पकड़ सकेंगे। हमें सबसे पहले बीमारी का कारण पकड़ के उसके ऊपर काम करना है। जब हम बीमारी का कारण पकड़ेंगे, उस कारण को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे रोग चला जाएगा। लेकिन जब हम इलाज की तरफ भागेंगे, परहेज नहीं रखेंगे, तो एक सिद्धांत है ये हमारे शरीर का, जब जब हम परहेज नहीं रखेंगे, जब जब हम परहेज नहीं रखेंगे, तब तब रोग लौट कर आएगा ही आएगा। आपने बहुत से वैद्यजन देखे होंगे जो बोलते हैं कि हमारी गारंटी है, हम लिख के देते हैं, हम साइन कर करके देते हैं,
हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, बहुत से डॉक्टर भी होंगे। तो आप इस बात को नोट कीजिए कि जैसे अब ये उंगली है, ये हिल रही है, ठीक है, आपको दिख रही है। जब हम यहां से इसको काट देंगे ना, काट देंगे, तब ये हिलनी बंद हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज ये हिलेगी जब हम हिलाएंगे इसको। इसी तरह जो भी रोग है हमारे शरीर में, जिस भी तरह का रोग है, नया रोग, पुराना रोग, जो भी है आपके आसपास है, किसी को भी है, तो वो उसकी दैनिक दिनचर्या का ही कहीं ना कहीं उसमें रोल रहता है। आनुवंशिकी के रोग भी होते हैं, जैसे सांस, दमा, नजला, बाल उड़ना, शरीर का दुबलापन, शरीर का मोटापा, ये आनुवंशिकी में भी चलते हैं, शुगर, बीपी, थायराइड वगैरह। लेकिन इसके अलावा जब भी हम भोजन में परहेज तोड़ेंगे, जब भी हम अति करेंगे भोजन की, जब भी हम समय पे खाना ना खाएंगे, तो पेट के रोग पैदा होंगे, और पेट के रोग से ही दिमाग के और सारे शरीर के रोग पैदा होते हैं। आप ये बात नोट कीजिए कि दिमाग सही तो पेट सही, और पेट सही तो दिमाग सही। जब भी आप दिमाग को जब भी आप दिमाग को गलत पोषण देंगे, तो पेट के रोग पैदा होंगे, और जब भी आप पेट को गलत पोषण देंगे, तो पेट और दिमाग के रोग पैदा होंगे। इनका ये कनेक्शन है, ठीक है, ये गुत्थी है आपस में। जब भी आप दिमाग को गलत मैसेज देंगे, गलत गाइड करेंगे, तो वो पेट के रोग पैदा कर देगा। ये शॉर्ट है, आप आजमा के देखिए, आप स्वतंत्र जिंदगी जी के देखिए, 10 दिन 15 दिन, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि रोग कैसे ठीक होते हैं। जब भी आप रोग से घिरे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। जब भी आप रोग से घिरे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। वो कारण जान के उस कारण का समाधान कीजिए। जब भी आप समाधान पे आएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने कारण का समाधान कर लिया, तो उसके साथ साथ रोग भी दूर होते जाएंगे। हमारे साथ हमारा छोटा भाई जुड़ा है, सुनील कस्मा, कस्मा इस नाम से, सुनील कस्मा, ये लंदन से लाइव है। तो वहां का कोई भी मित्र है लंदन एरिया का जो लाइव देख रहा है, वो एक बार हैंडशेक जरूर करें। तो आप एक विशेष बात का ध्यान रखें, दिनचर्या को बदलें, आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद को अपनाना कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई विशेष काम करेंगे उसके लिए। आयुर्वेद को अपनाने का मतलब है, जो आपकी दैनिक दिनचर्या है ना, उसमें आपके सामने जो भी पौधा दिखे, जो भी जिस भी तरह का पौधा दिखे, उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करें। दाब है, दाब घास, दूब बोलते हैं, दूब, दूब घास। दाब तो होती है, थोड़ी बड़ी होती है। तो दूब है ना, दूर्वा, उसका आप जिसके ऊपर पैदल चलते हैं, आप देखते हैं पार्कों में है, तो उसका भी एक बहुत ही बड़ा अपना आयुर्वेद में बहुत ही बड़ा एक सार है, दूर्वा का भी। तो आप जब धीरे धीरे इसमें घुसेंगे, तो आप समझेंगे कि आपके शरीर को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, और आप कहाँ पे घुसे बैठे हैं, आपने आज तक क्या किया, आपने कितना फास्ट फूड खाया, कितना आपने दिनचर्या को डिस्टर्ब किया, क्यों बीमारियां पैदा हुई। तो बीमारियों के पैदा होने का क्यों जानने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को खोजना है। आप स्वयं की तलाश करेंगे, तो उससे आपका जो रोग है उस रोग की तलाश होगी, और जो रोग है उसके निदान की तलाश भी आपको क्यों से ही प्राप्त होगी। आज के लाइव में इतना ही। अभी घर जाने का समय हो गया। सभी मित्र जो जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले कुछ दिनों में, कल में, परसों में, जैसा भी समय मिलेगा, तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। सभी को नमस्कार।